नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। भाई कैपेसिटर के बारे में तो पता चल गया है। क्या होता है, क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसमें कंडक्टर्स होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, है ना। और क्या करते हैं, वो चार्ज स्टोर करते हैं। चार्ज स्टोर करते हैं मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या करता है भाई? क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म, एज इफेक्ट, फ्रिंजिंग होती है कुछ। अच्छा, उसके अलावा और कोई बात? कैपेसिटेंस क्या होती है उसकी? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल टू, है ना, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इनटू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तीनों में ये रिलेशन होता है। जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे उतना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा इस पे चार्ज आएगा। सही है, कोई दिक्कत? और जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी उतना ज्यादा चार्ज आएगा, जितना वोल्टेज होगा उतना ज्यादा चार्ज आएगा। सही है, ओके। अब चार्जिंग होती कैसे है, करते कैसे हैं चार्जिंग? तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक बैटरी से सीधा सीधा क्या करते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, एक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव पे आ जाएगा +2 चार्ज, नेगेटिव पे आ जाएगा -2 चार्ज। हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर इज चार्ज टू ए वोल्टेज ऑफ E। E वोल्टेज तक चार्ज हो गया है। या हम बोलेंगे द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q। ये नहीं बोलेंगे एक पे +2 एक पे -2, हम बोलेंगे चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q, क्योंकि जितना पॉजिटिव प्लेट पे होगा उतना ही नेगेटिव प्लेट पे इस पे चार्ज हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? फर्स्ट वी टेक ए कैपेसिटर whose capacitance is C। सही है, पहले कैपेसिटर ले लिया भाई। एंड द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, पहले उसके शुरुआत से इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या है? 0। बोलो भाई, कैसे बोल दिया मैंने? Q 0 था, Q 0 था, कैपेसिटेंस तो 0 था नहीं, तो V 0 रहा होगा। जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज ही नहीं है तो उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज भी नहीं है ना। Q 0 तो V 0। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला पता है ना अपने को, Q इक्वल टू CV। तो Q 0 है तो V भी क्या होगा? ऑब्वियसली 0। ठीक है, V 0 बिकॉज Q इज 0। ठीक है भाई, ओके। एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था? Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ C स्क्वायर। Q 0 है तो एनर्जी भी 0 है। सही है, कुछ नहीं है उसके पास, ना एनर्जी है ना चार्ज है ना वोल्टेज है, कुछ नहीं, आराम से वो बस खाली पड़ा। ठीक है ना। नाउ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। अब क्या किया गया है? कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, विद EMF E। ठीक है, जिसका EMF कितना है भाई? E EMF है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे आधी सेकंड में ही फुल चार्ज हो जाएगा, हो सकता है कुछ टाइम लग जाए। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है आप कनेक्ट कर दो, आधे पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, अच्छे खासे टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद जब आप देखेंगे तब हम बोलेंगे कि स्टेडी स्टेट आ चुकी। अब स्टेडी स्टेट में द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर विल बिकम इक्वल टू E। जिस बैटरी से कनेक्ट किया था उस बैटरी का EMF था, जितना EMF था उतना ही वोल्टेज आ जाएगा किसके अक्रॉस? कैपेसिटर के अक्रॉस। सही है, देखो ना, अभी ऊपर हमने कनेक्ट किया था, देखो जितना इसका EMF है उतना ही इसके ऊपर, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है भाई, ठीक है। इन दिस स्टेट द कैपेसिटर इज चार्ज टू ए फाइनल चार्ज ऑफ Q, है ना। E EMF लगाया, C कैपेसिटेंस था, तो Q चार्ज आया। अब Q कितना होगा? Q विल बी इक्वल टू C इंटू E। E क्या है? EMF, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सही है, अच्छा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q स्क्वायर बाय 2C बोल दो। Q कितना है? CE का होल स्क्वायर बाय 2C। सॉल्व करके क्या है? हाफ C V स्क्वायर या हाफ C E स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा? वर्क डन बाय द बैटरी कैसे भाई? CE क्यों होगा? CE स्क्वायर क्यों होगा? देखो भाई, सोच के देखो, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। याद करो, पोटेंशियल क्या होता था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Q को इधर मल्टीप्लाई करो, Q भी क्या बन जाएगा? वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी के लिए हो जाएगा फॉर्मूला चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अब EMF कितना है? E, वोल्टेज हो गया E।
चार्ज हो गया सीई, तो चार्ज, ये फॉर्मूला कहां से आया भाई, इससे आया, चार्ज इनटू वोल्टेज, चार्ज कितना था सीई और उसका वोल्टेज कितना है ई, तो कितना आ गया, सही है, यहां से आ गया। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बैटरी ने तो कुछ वर्क कर दिया सीई स्क्वायर, कैपेसिटर पे चार्ज आ गया हाफ, सॉरी एनर्जी आ गया हाफ सीई स्क्वायर, इतना वर्क बैटरी ने किया, इतना इसके पास स्टोर हो गया, बाकी कहां गया, लॉस हो गया, एनर्जी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज किया तो वायर है ना वहां पे, वो वायर गर्म हो जाएगा, उसमें हीट का लॉस हो जाएगा। कितना हीट लॉस होगा, वर्क डन बाय द बैटरी निकालो, चार्ज ऑन द कैपेसिटर निकालो, डिफरेंस देखो, जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द हीट लॉस। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किसी टेस्ट सीरीज में, किसी बुक में, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, हो सकता है इस साल इस तरह का क्वेश्चन आ जाए क्योंकि थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो रहा है ना जेईई मेन से, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ऐसे ऐसे ग्राइंड कर दिया, बताओ वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर कितना होगा, हीट लॉस कितना होगा सर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है भाई, ओके, वर्क डन बाय द बैटरी इज यूज्ड टू चार्ज द कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई, फाइनल माइनस इनिशियल, सही है, फाइनल कितनी है हाफ सी स्क्वायर, इनिशियल थी 0, तो ये हो गया चेंज, सही है, ओके। वर्क डन बाय द बैटरी, अब पूरे के पूरे सर्किट की बात कर रहा हूं, पूरे सर्किट में एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा वंशिका, लगेगा कि नहीं लगेगा, सही है ना, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, क्या मतलब वर्क डन वेस्ट तो नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। भाई जो बैटरी काम करेगी, जो एनर्जी लगाएगी, वो कहां चली जाएगी, या तो कैपेसिटर के पास चली जाएगी या फिर हीट लॉस हो जाएगा, सही है। तो ये तो पता चल गया अपने को, ये निकालना होगा, वर्क डन बाय द बैटरी निकालो, ये निकालो, ये आ जाएगा, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है ना। ठीक है, तो हीट लॉस भी कितना आ गया ऊपर वाले केस में, हाफ सी स्क्वायर, इतना हीट लॉस होगा। ठीक है, इसके ऊपर और एडवांस क्वेश्चन आएंगे। खेल कब मजेदार बनेगा, जब कैपेसिटर के ऊपर पहले चार्ज था, कुछ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज था, बैटरी और लगा दी, अब बैटरी भी क्या करेगी, अपने हिसाब से चार्ज करने की कोशिश करेगी, तो डिपेंडिंग ऑन कहां पे कौन सी प्लेट को कौन से टर्मिनल से जोड़ा गया है, पहले कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी एनर्जी, कितना चार्ज सप्लाई किया, कितना बैटरी ने काम किया, कितना फाइनल एनर्जी है, कितना हीट लॉस होगा, समझ में आया ना। तो वहां पे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस में जो पैरेलल में होता था वो यहाँ सीरीज में हो, सही है। तो इन तीनों को हटा के मैं एक सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहता हूं, मैं कहता हूं जैसा ये तीनों मिलकर काम करेंगे वैसा ये अकेला करेगा, ये C1 C2 C3 है, ये अकेला C इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट को C1 C2 C3 से कैसे रिलेट करूंगा, 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3, सही है। मुझे बताओ बैटरी क्या कोशिश करती है, बैटरी क्या कोशिश करती है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, जहां मौका मिलेगा वहां पे चार्ज भी सप्लाई कर देगा ना, सही है। तो बोलो जब मैंने अनचार्ज्ड कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ के और बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो क्या होगा बोलो, ये कहेगा कि इधर से पॉजिटिव चार्ज भेज दो, इधर से नेगेटिव चार्ज भेज, सही है, सही है। ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स भेजना चाहता है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिया भाई, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, बोलो ये कंडक्टर है, कंडक्टर को याद करो, जितना यहाँ पे चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, उतना ही एग्जैक्ट ऑपोजिट साइन का, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब देखो ये जो सिस्टम है कौन सा वाला, देखो देखो ये वाला, ये देखो, ये तो किसी से कनेक्टेड नहीं है भाई, ये आइसोलेटेड प्लेट थी, एक वायर कनेक्ट है, ये आइसोलेटेड प्लेट से कनेक्ट है। तो बोलो इस पूरे के पूरे सिस्टम पे जो इनिशियल चार्ज था भाई फाइनल चार्ज रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में रहता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो बोलो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नेगेटिव क्यू, क्योंकि इनिशियली 0 था, तो अगर यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस होगा, तभी तो फाइनल 0 होगा, सही है कि नहीं है। अच्छा अब क्या हो गया, यहाँ प्लस, इस माइनस ने यहाँ पे प्लस को इंड्यूस कर दिया था, ये ओवरऑल न्यूट्रल है तो यहाँ का आ गया माइनस क्यू, ये माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू इंड्यूस कर लेगा, यहाँ प्लस क्यू आ गया तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, न्यूट्रल रहेगा। अच्छा यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा, बोलो इसने माइनस क्यू चार्ज इधर दिया तो इसने इधर प्लस क्यू चार्ज दिया, भाई बिल्कुल सिंपल एक सिंगल कैपेसिटर जैसा काम होगा, बिल्कुल यही वाला काम मैं कह रहा हूँ, सी इक्विवेलेंट के साथ यहाँ हो रहा है, इसने इधर नेगेटिव चार्ज दे दिया, इसने इधर पॉजिटिव चार्ज दिया, सब सही है, आसान बात। रियल में क्या होता है, इसने इधर माइनस क्यू चार्ज दे दिया और इधर से माइनस क्यू चार्ज छीन लिया,
इसमें जीरो क्या था, माइनस में छीन लिया तो बचेगा क्या, प्लस। सही है। अच्छा, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है ना, तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के तीनों में बराबर करंट, तीन पाइप लगा के तीनों में बराबर पानी जाएगा, ये दोनों तो बोलो यहाँ पे सीरीज में है, वहां करंट होगा सेम, यहाँ पे चार्ज है। देखो इस कैपेसिटर कितना था, क्यू, इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, तीनों के कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो तीनों के ऊपर क्या होगा, सेम इक्वल चार्ज होगा। सही है। सीरीज रेजिस्टेंस में सेम करंट, सीरीज कैपेसिटेंस में सेम चार्ज, कोई दिक्कत और फॉर्मूला वहां से उठा हुआ लग जाएगा। सही है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ये तीन जने बैठे थे, तीनों बोल रहे थे भाई मेरे को चार्ज चाहिए, मेरे को चार्ज चाहिए, मेरे को चार्ज चाहिए, यस और नो। आप वहां पे क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, Q इक्वल टू C। सही है। मैं कहता हूँ ये टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज है ना पूरे सर्किट में, ये कैसे बढ़ा है, ये पोटेंशियल बढ़ा है, ये पोटेंशियल बढ़ा है, कितना घटा है वो देखेंगे। मैं कहता हूँ इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। सही है। बोलो प्लस कहां पहुंचे, माइनस, तो माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। एरिया लगाना आ गया। सही है। अच्छा, अब मैं सिर्फ इस कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस कैपेसिटर की। सही है। बोलो इसका चार्ज Q, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका वोल्टेज V1, तो बोलो Q1 C1 V1 का रिलेशन क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV, Q1 इक्वल टू C1 V1, सिमिलरली Q2 इक्वल टू C2 V2 और Q3 इक्वल टू C3 V3। सही है। तीनों के ऊपर चार्ज दें तो Q और Q होता है। सही है। अच्छा देखो यहाँ से आप V3 निकाल सकते हैं, इसको वैसे देखो C3 को जैसे क्या हो, V3 इज इक्वल टू Q बाय C3, V1 इक्वल टू Q बाय C1, V2 इक्वल टू Q बाय C2। समझ गया? अरे मतलब V1 V2 V3 आ गए। केवीएल में क्या होता था, यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ गया, यहाँ कुछ घट गया, यहाँ घट गया, यहाँ घट गया, वापस जीरो पे आ गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बोलो यहाँ केवीएल लगाना चाहता हूँ। अब मैं इस सर्किट से आपको क्या सिखा रहा हूँ, केवीएल लगाना सिखा रहा हूँ कैपेसिटर वाले सर्किट में। सही है। वहां पे क्या होता था, प्लस V माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस I3 R2, बेसिकली क्या होता है प्लस V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3। सही है। प्लस V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। सही है। अरे V1 का वैल्यू क्या है भाई, सही है। यहाँ पे लिखते हैं प्लस V माइनस Q बाय C1 माइनस Q बाय C2 माइनस, समझ नहीं आया, इक्वल टू 0। सही है। सिंपल है नहीं, सही है ना। अब वहां पे होता था, मान लो यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करंट है I, रेजिस्टेंस है R, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर। ये कैपेसिटर है, अब चार्ज है इसमें Q, कैपेसिटेंस है इसका C1, तो बोलो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। सही है। अब देखो ये तीनों क्या कह रहे हैं कि भैया मेरे अक्रॉस पूरा वोल्टेज आया है तो मैं पूरा ढंग से चार्ज हुआ ही, है ना। ये भी बोल रहा है यही बात, ये भी बोल रहा है यही बात, मतलब ये अपने फुल कैपेसिटी तक चार्ज नहीं हो पाए। अगर इसको अकेले को मैं वोल्टेज 20 पे करेंगे तो ज्यादा चार्ज आता, लेकिन हम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वोल्टेज है, यहाँ पे थोड़ी सी और यहाँ पे थोड़ी सी। यस और नो, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है, ये बात ठीक होगी। अब मैं इसी को कंपेयर कर रहा हूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में, तो दिक्कत नहीं है भाई। बोलो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C2 प्लस 1/C। चाहो तो दोनों सर्किट्स को कंपेयर करके, चाहो तो, अरे 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 कहां चला, वेरी गुड। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये सर्किट इसके बराबर है, इसके लिए इक्वेशन लिखी, इसके लिए इक्वेशन लिखी, इक्वेशन कंपेयर किया, क्या आया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सही है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे हाँ, ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, व्हाट टाइम इज इट,
255 15 मिनट आने कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब तीन पैरेलल में लगा दिए, है ना। मैं कहता हूं इन तीनों की बजाय मैं एक सिंगल कैपेसिटेंस लगा दूं, तो इन तीनों की जगह सिंगल लगा दूं, कितना होता है उसका कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट। सही है, मैं कहता हूं सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 को C2 प्लस C3। क्यों हो गया ये, क्यों हुआ, देखो ऐसे समझो, ये टोटल चार्ज, ये चार्ज दे रहा था, ठीक है, इतनी ही वोल्टेज इसको मिल रही है, बोला आन दो बहुत सारी वोल्टेज, बहुत चार्ज दे रहा है, फुल कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ये भी बहुत सारे तक, ये भी बहुत सारे तक। तो बैटरी को क्या लगेगा कि भाई मैंने एक कैपेसिटर को चार्ज नहीं दिया, मैंने तो तीन तीन बच्चों को खाना खिला दिया, है ना। भाई पहले क्या कर रहा था वो, एक सिंगल सिंगल कैपेसिटर को दे रहा था, मान लो सिर्फ ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इधर आएगा Q3, कैपेसिटेंस है C3, वोल्टेज है V, तो Q3 इक्वल टू C3V। फिर Q2 अगर लगाता सिर्फ तो क्या होता, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q1 इक्वल टू C1V। अगर अकेले अकेले लगा दो, आप तीनों लगा दिए, ये भी चार्ज ले लेगा, ये भी और ये भी, बोलो यहाँ से चार्ज रखा टोटल, यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, बोलो Q1 इक्वल टू C1 और वोल्टेज है तो V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। तो टोटल चार्ज कितना गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बैटरी बोलेगी मैंने तो बहुत ज्यादा चार्ज दिया, भाई बहुत बड़ा कोई कैपेसिटर लगा होगा, तो बहुत बड़ा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C। ये सर्किट है Q1 Q2 Q3 Q टोटल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इस सर्किट को मैं इस सर्किट से कंपेयर करता हूँ कि तीनों की जगह ना एक ही लगा के देखता हूँ, देखते हैं ये कितना चार्ज दे रहा है, ये तीनों मिला कितना ले रहे हैं, जितना इन तीनों ने लिया उतना इस अकेले ने लिया, तो बोलो Q टोटल इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। कंपेयर करके देखा Q टोटल क्या आया था भाई, इससे आया कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 कितना है, C1V, ये C2V और ये C3V। सही है, यहां से कितना आया, Q टोटल इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। Q टोटल इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, V कर जाएगा ना डायरेक्ट, आगे C इक्विवेलेंट सेट हमने ऊपर किया था, है ना, दोनों सर्किट्स को कंपेयर किया था और हमारा आंसर आ गया। बोलिए भाई कोई डाउट है, बिल्कुल सिंपल है ना। तो सीरीज में क्या होगा, रेसिप्रोकल सेट हो जाएंगे और पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। समझ में आया, भैया C इक्विवेलेंट आ गया है, जय माता। अरे 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 क्या हो जाता है, तो बीमारी है लैपटॉप की, है ना, करते हैं कुछ हो जाता है कुछ, है ना। जैसे वो होता है ना, देखा था शरारती बच्चा होता है, वो कहता है नोटिफिकेशन मैं करने जाता हूँ कुछ हो जाता है, कुछ मैं करने जाता हूँ अच्छा हो जाता है कुछ, है ना। जैसे जैसे स्टंट मार के दिखा रहा है कोई, फॉर एग्जाम्पल है, और उसको चोट लग जाए तो वो क्या सोचेगा, मेरे को तो हवा का भी चोट लगती है, क्योंकि वहां बोल रहा है तेरे लग गया ना। ठीक है, ठीक है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, 3 कैपेसिटर हैं, आर यूज्ड इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज टू द कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे भाई सीरीज में क्या आएगा, रेसिप्रोकल है, और पैरेलल में है ही नहीं, कोई खेल ही नहीं है, आसान है बहुत। बोलो पैरेलल में क्या आएगा, 6 डायरेक्ट कैसे कर दिया ना पैरेलल में, और सीरीज में रेसिप्रोकल 1/6 इक्वल टू लंबा लंबा टू मैं लिखा था। सही है, रेशियो तो लेंगे CP और CS का, कोई दिक्कत अगला वाओ। इन द फिगर फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स X एंड Y given that C1 equal to C3, C1 equal to 2, C2 equal to 3, C3 equal to 4, C4 equal to 5। वाह भाई बहुत ही बढ़िया है। देखिए भाई यहाँ पे दोनों कैसे हैं, सही है, ये दोनों भी किसमें हैं, सही है। इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आपको कुछ याद आया तो बताना मेरे पास। ये 1 ये 2 ये 2 ये 4, 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड। यहाँ पे लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर। अब मुझे बताओ व्हाट इज द करंट इन गैल्वेनोमीटर, 0। रीड्स ऑन विच एनालॉजी आ गया है, सेम है। सोचना मानो मत भी, क्या पता सेम हो क्या पता सेम ना हो, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा ना।
सोचना भाई, यहाँ पे करंट जीरो का बहुत था, जब इस पॉइंट पर बराबर होगा, आप 1 2 2 और वैल्यू देख लो, ठीक है। अगर वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम आ जाएगा तो कैलकुलेटर में करंट क्या रहेगा, जीरो, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सेक्शन वाइज बनाना है। मैं कहता हूँ ये 5 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, सही है, ओके। इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। मैं कहता हूं देखो C1 और C2 का वैल्यू क्या है, 2 एंड 3, ये 2 ये 3 माइक्रो फैराड। वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है ना इन दोनों के अक्रॉस, ठीक है, ओके। इन दोनों का इक्विवेलेंट बताओ मेरे को, 6, सही है। तो यहां पे करंट कितना होगा, इन दोनों की जगह मान लिया, दोनों के ऊपर कितना आएगा, अरे इसको छोड़ो, 6/5 माइक्रो फैराड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है। तो बताओ यहाँ पे करंट चार्ज कितना जाएगा, Q जाएगा, और वो क्या होगा, CV के बराबर। Q कितना है पता नहीं, C कितना है 6/5, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है 5, यानी कि 6 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। यहाँ पे 6 माइक्रो कूलम चार्ज, मैं कहता हूँ ये जो 6/5 है ना, ये अकेला 6/5 नहीं है, ये दो जने हैं। यहाँ पे कितना चार्ज आया, 6 माइक्रो कूलम। तो बोलो सीरीज में कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे 6 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 माइक्रो कूलम चार्ज, सही है, ओके। अच्छा यहाँ का चार्ज पता चल गया, यहाँ का चार्ज पता चल गया। अब सिर्फ इस कैपेसिटर के लिए बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ इस कैपेसिटर के लिए चार्ज कितना है। अच्छा इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2, Q पता है, C पता है, तो सिर्फ इस कैपेसिटर के अक्रॉस V पता नहीं चल जाएगा, V इक्वल टू Q बाय C, Q इक्वल टू C से। Q पता है 6, C पता है 2, तो बोलो Q बाय C 3 आ गया, तो यानी कि इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप है, 3 वोल्ट का ड्रॉप है। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये पॉइंट 0 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो गया 3 का, तो यहाँ कितना हुआ 2 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ देख लो C3 और C4 कितना है 4 एंड 5, तो बोलो कितना हो जाएगा 20/9 हो जाएगा, 20/9 ना, हाँ। तो बोलो सिमिलरली आप इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, भाई इस पॉइंट का 0 है, इस पॉइंट का 5 है, इसके अक्रॉस ड्रॉप आ जाएगा, इस पॉइंट का पता चल जाएगा, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। नहीं आया, फीलिंग आई कुछ, तो ऐसे करके करना है, समझ नहीं आया। आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए एक सिंगल कैपेसिटर माना, ठीक है, इसके लिए लगा के Q इक्वल टू C, सही है। अब सीरीज में तो इसमें भी उतना चार्ज, इसमें भी उतना चार्ज। अब मैं कह रहा हूं इसका चार्ज पता है ना, इसका चार्ज पता है, इसका कैपेसिटेंस पता है, इसका वोल्टेज आता है, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, यहाँ का पता है, यहाँ का बस। सिमिलरली y पॉइंट का है, समझ नहीं आया, सही है। हाँ ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है, ये डिटेल्ड सॉल्यूशन कर लेंगे। टोटल एनर्जी स्टोर्ड, अरे भाई करने की जरूरत है क्या भाई, जितनी बैटरी ने एनर्जी दी है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड ऑन ऑल कैपेसिटर्स, है कि नहीं भाई, उसी हिसाब से स्टोर होगी। व्हाट टाइम इज इट, बोलिए, we will continue next time from this topic.